ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज मुरली में आया कि सेवा से पद ऊंचा जाएगा, प्रजा बनेगी, बहुत सेवा करनी है। लेकिन सेवा के साथ लक्षण भी चाहिए। अगर लक्षण नहीं है तो सेवा करने से और ही नुकसान होगा, पद भी नीचा चला जाएगा। तो ये समझना है कि कैसे सेवा से नुकसान होता है। उत्तर है, देखो, हमारे जो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। अभी योग से हमारे विकर्म विनाश होते हैं और आत्मा की बैटरी चार्ज होने से हम आगे बढ़ते हैं और पहले जन्म में आने के लायक बनते हैं। और सेवा हमें सूक्ष्म शरीर साफ करने में मदद करती है, तभी हम कारण शरीर साफ करके आत्मा में शक्ति भर सकेंगे। तो सेवा हमें करनी है, सेवा से ही दुआ प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ आज शिव बाबा कहते हैं, माना भगवान कह रहे हैं, सेवा ऐसी करो जिसमें कोई भी डिस सर्विस ना हो। अभी डिस सर्विस कब होगी? जब हम कोई भी बात किसी को बताते हैं लेकिन खुद में धारण नहीं किया है तो भी डिस सर्विस होती है। कई बार हमारे व्यवहार में भी दिखाई देती है, तो यज्ञ की भी डिस सर्विस होती है। बहुत सारे कारण हैं। इसीलिए कहा कि देही अभिमानी जो बनते हैं वो ही अच्छी सर्विस सेवा कर सकते हैं। जो ज्ञान को धारण करते हैं वही सेवा कर सकते हैं। तो ये देही अभिमानी बनने का अर्थ ही यह है कि हमारे जो 7 गुण हैं वो 7 गुणों को एक्टिव कर हमारे जीवन में व्यवहार में लाना, यही संस्कार परिवर्तन करने की विधि है। तो अगर हम खुद में कोई संस्कार नहीं बदले हैं, माना देवी गुण धारण नहीं किए हैं, पाप कर्म भस्म नहीं करते हैं, सिर्फ सेवा 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 करते हैं, लेकिन सेवा में भी हम कभी कभी नुकसान कर देते हैं कि हमने धारण अगर नहीं किया, और हम खास करके जब हम दूसरों को सुनाते हैं, और इसमें भी जब हम ये बाबा की बातें या मुरली किसी को समझाते हैं या संदली पर बैठते हैं, तब अगर हमने इस बातों को जीवन में धारण नहीं किया और दूसरों को समझाने का प्रयत्न किया, एक तो तीर तो लगेगा ही नहीं, ऊपर से हर एक के संकल्प चलेंगे कि देखो इसने तो कुछ अंदर उतारा नहीं है और हमें बस अच्छे अच्छे बोल रहे हैं। बहुत सारे संकल्प चलते हैं। तो हर एक के संकल्प की जो वाइब्रेशंस है नेगेटिव, वो सब उन आत्मा के पर पहुंचती है जिसने ये डिसर्विस की। साथ साथ अनेकों का समय भी बिगड़ा। ये सारे बोझ उस आत्मा को, जिस आत्मा के कारण ये संकल्प चले, उस तक पहुंचता है। इसीलिए ना हमें सेवा में कभी खुद से दूसरी सर्विस नहीं करनी है और ना ही ऐसी सेवा करनी है जिससे किसी के भी संकल्प चले, समय बिगड़े। ये बहुत बहुत सूक्ष्म कर्म की गति है। इसीलिए कई बार मुरली में भी आता है कि सेवा ऐसी करो जिससे आप पहले तो खुद खुश हो, संतुष्ट हो, नहीं तो सेवा का फल भी नहीं मिलता। तो ये सारी बातों को अच्छी रीति समझना है।
कि हम पहले खुद में सब संस्कार धारण करें। उसकी जो विधि बताई है वो विधि से अपने आप की पहली योग की जो अवस्था है वो पक्की करें, और जो भी दूसरों को कहने से पहले खुद में हमें धारण करनी है, तभी सेवा का 100% फल मिलता है। ठीक है। ओम शांति।